अस्सलामुअलैकुम। मैदे की गैस आखिर क्यों नहीं जा रही है? बेसिकली हाजमे की नाली जो है वो हवा से और गैस से भर चुकी है, और हाजमे की जो नाली है उसका मुंह बिल्कुल नीचे तक जाता है, और उसकी वजह से पूरे हाजमे का सिस्टम उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पेट अगर फूल जाए तो कभी कभी बहुत तकलीफ दे होती है, और आप बहुत एम्बैरस फील करते हैं अगर आपका पेट जो है फूला हुआ है और गैस से भरा हुआ है। तकलीफ दे अमल भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने खाना बहुत तेज़ी से खाया, बहुत चिकनाई वाला खाना खाया, शादी वली में आपने खूब अटेंड की और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कितना खाना खा रहे हैं। चीनी भी आपने बहुत खा ली, वज़न भी ज़्यादा था, कब्ज़ भी आपकी दूर नहीं हुई, सीलियक डिजीज़ का आप शिकार थे, ऐसा भी हो सकता है। और क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फूड एलर्जीज़, ये भी ऐसा हो सकता है। तो कई दफ़ा लोगों को पीरियड से पहले भी गैस हो जाते हैं। उसमें यह है कि फिर आप फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल, कुछ ऐसी सब्जियों फलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनसे भी गैस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और कुछ फाइबर इंटेक भी बहुत ज़्यादा होता है। फौरी तौर पे अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो वॉक जो है वो बढ़ा दीजिए। पेपरमिंट ऑयल के जो कैप्सूल होते हैं, डिफरेंट गोलियां वो भी मिलती हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज करना, फाइबर को डेली लेना, लेकिन थोड़ा थोड़ा, उसके साथ पानी की मकदार को भी बढ़ा लेना। पेट पे मसाज करना वो भी बहुत अच्छा होता है। हम अपने पेशेंट्स को प्रोबायोटिक्स देते हैं, वो बहुत अच्छे वाले हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, और वो जो होते हैं इंटेस्टाइन्स में बेसिकली रहते हैं, वो उनका घर होता है, और वहाँ पे वो कंट्रोल करते हैं गुड बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स को, बड़ी आंत के अच्छे वाले बैक्टीरिया को, जो कि गैस की प्रोडक्शन करते हैं, और गैस की वजह से फिर आपको ब्लोटिंग होती है। तो प्रोबायोटिक्स उसको जब मैनेज करेंगे, अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी, गैस चली जाएगी। शुक्रिया।